हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो निफ्टी का स्क्वीज का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उस पर थोड़ा ब्रीफ करूंगा और फिर कुछ एलयूटीओ के ट्रेड सेटअप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी में जो स्क्वीज का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे और अब क्या है कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। करेक्शन थोड़ा लंबा था और स्क्वीज में यही कहते हैं कि जितना लंबा और टाइट कंसोलिडेशन होता है उतना ही फिर क्या है कि एक्सप्लोजिव या तो उतना ही अच्छा मूव भी आता है। और ये सेटअप ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। पहले आप देखिए यहाँ पर हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज थी, देन इट टर्न इनटू मिड कॉम्प्रेशन, देन इनटू नॉर्मल कॉम्प्रेशन और फिर अब क्या है कि ये स्क्वीज फायर हो रही है। यहाँ पर ग्रीन डॉट आ गया है, दैट मीन्स कि दिस स्क्वीज है स्टार्टेड फायरिंग। जब भी स्क्वीज फायर होती है तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में फिर क्या है कि जो ट्रेड है उसके अगेंस्ट में हमें नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि ऊपर की तरफ फायर हो रहा है निफ्टी, तो अभी क्या है कि एटलीस्ट हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आप बाय करो इस लेवल पे या ना करो, दैट इज सेकेंडरी, बट यहाँ पे एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज माई एडवाइस। फिर अगर आपको करना है तो आप स्टॉप लॉस के साथ कुछ प्लान करके कर सकते हो, बट आई वुड नॉट एडवाइज कि एट दिस पॉइंट आप शॉर्ट करो। अब हम यहाँ पर एलयूटीओ के ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं। पहला हम देखेंगे यहाँ पर आईटीसी का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और उसको एनालाइज करने का पर्पस भी ये है कि भारती का रिसेंटली हमने जो ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न है भारती में। यहाँ पर हमने जो मूव कैप्चर किया था दैट वाज थर्ड ऑफ द थर्ड, रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये पूरा डिटेल एनालिसिस भारती का। और यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि थर्ड ऑफ द थर्ड की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और आप देखिए कि भारती में आज इंट्राडे में 7 या 8% का मूव था एंड कैचिंग ए थर्ड ऑफ द थर्ड कैन बी ए ड्रीम ऑफ एनी ट्रेडर। उसी तरह का स्ट्रक्चर अभी आईटीसी में भी है और मेरे ख्याल से मार्केट को एनालाइज करने के लिए या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को असेस करने के लिए एलयूटीओ इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। ये मैं अब आपको कह सकता हूँ बिकॉज देखिए रिसेंटली जो हमने ट्रेड लिए थे दैट इज जेके टायर, मोस्ट रिसेंटली भारती का एग्जांपल है, फिर क्वेस कॉरपोरेशन, फिर क्यूमिंस का मैंने भेजा था आपको क्यूमिंस, देन टोरेंट पावर, गेल, गोल्ड, ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इवन निफ्टी रियलिटी, डीएलएफ, नेटको फार्मा, ये सब ट्रेड मैंने एलयूटीओ के हिसाब से एनालाइज किए थे और आप देखोगे कि दे हैव वर्कड आउट कंसिस्टेंटली एंड विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो ये चीज़ मैं अब कह सकता हूँ, राइट। पहले कहता तो आपको थोड़ा भरोसा नहीं आता। और एलयूटीओ से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि यू कैन अंडरस्टैंड द काउंटर ट्रेंड मूव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इससे क्या होता है कि जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको आप कॉन्फिडेंटली राइड कर सकते हो। जो फेकआउट सेकआउट मूव है उसमें आप निकल नहीं जाते एंड कॉन्फिडेंटली एक अच्छे ट्रेड में बने रह सकते हो। और फिर कुछ ट्रेड सेटअप्स ऐसे होते हैं दे आर लाइक एब्सोल्युटली नो ब्रेनर, ऐसा भी कहे तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए कि दीपक नाइट्रेट का जो ट्रेड था, दिस स्टॉक वाज कवर्ड इन माय प्रीमियम एनालिसिस आल्सो। और ये जो पैटर्न है दैट वी कॉल ए ट्रायंगल। वेव 4 की पोजीशन में जब ट्रायंगल होता है तो मेरे कोर्स में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जो मेरा एलयूटीओ का कोर्स है जिसका नाम है वेव्स ऑफ वेल्थ, उसमें भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि दिस इज कॉल्ड सोने पे सुहागा। ऐसा क्यों कहते हैं, आप देखिए कि यहाँ पर 18% का मूव है इन ए वेरी शॉर्ट टर्म। फिर बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। एक क्रिसिल भी रिसेंटली एक ट्रेड है, मैं खाली वही आपको बताता हूँ। अब आप देखिए कि क्रिसिल में ट्राइंगल की पोजीशन थी, दिस स्टॉक वाज आल्सो कवर्ड इन माय प्रीमियम एनालिसिस। आप देखिए कि 2000 से लेके 3000 तक का ऑलमोस्ट मूव है, दैट इज 50% मूव एंड दिस इज अ लीनियर मूव। तो इस तरह के ट्रेड सेटअप्स में क्या होता है फायदा कि आप कॉन्फिडेंटली तो काम करते हो एंड इस तरह का कोई अच्छा ट्रेड सेटअप है तो आप उसमें साइज में भी काम कर सकते हो। अगर साइज में काम करना है, कॉन्फिडेंटली काम करना है, तो मेरे ख्याल से एलयूटीओ इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। एनीवेज चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं आईटीसी का जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर भी जो मैंने लेबलिंग किया है तो जो फर्स्ट 5 वेव एडवांस है यहाँ से 1 2 3 4 5 येलो में आप देख रहे हो, ये जो 5 वेव एडवांस है दिस कुड बी वेव 1 ऑफ एनी हायर डिग्री, कोई भी एक हायर डिग्री का वेव 1 हो सकता है, राइट। और यहाँ पर करेक्शन है दैट आई हैव लेबल ए बी एंड सी, ये जो येलो में आप देख रहे हो यहाँ पर, तो जो उसके इंटरनल जो वेव काउंट है वो भी मैंने लेबल किया है। जो ए बना है
तो ये डिक्लाइन था वेव ए में, इट वाज इन 5 वेव्स जिसको मैंने लेवल किया है 1 2 3 4 5। फिर ये बी है और सी इज ऑलवेज इम्पल्सिव, दैट मीन्स कि दिस इज अ जिगजैग करेक्शन, और ये करेक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। और अब क्या है कि यहाँ से वेव 1 बना है, 2 है, और शायद यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही है कि जो हायर डिग्री का थर्ड बन रहा है, ये हायर डिग्री का यहाँ पर वेव 2 बना, ये ए बी सी कंप्लीट हुआ तो, राइट। और अब क्या बन रहा है, हायर डिग्री का वेव 3 बन रहा है, और उसका थर्ड वेव हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहाँ पर। भारती में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर था। भारती का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बिकॉज उसमें क्या है कि पर्सनालिटी हमने असेस की थी डेली की टाइम फ्रेम में जाके ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। RSI जो है 60 के ऊपर था, ADX वॉज राइजिंग, वॉल्यूम का एक्सपांसन था। यहाँ पर ITC में इतना अच्छा नहीं है, बट दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। और ये जो हाई है यहाँ पर 219.40, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से ये हाई को क्रॉस करेगा ITC, तो फिर क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव बन सकता है। और आज का क्लोजिंग भी देखिए आप, तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये 1 2 एंड दिस इज़ 1 2, तो ये पैटर्न का भी ये थर्ड वेव हो सकता है, बिकॉज ये स्विंग को उसने क्रॉस किया है। और आज का क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही, यहाँ पर आज का जो हम क्लोजिंग देखे दैट इज़ अराउंड 215.25, और यहाँ पर जो हाई था दैट वाज 215.35, दैट मीन्स कि उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है, तो क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग है ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि अब एक डायरेक्शनल मूव बन सकता है, उसकी पूरी पॉसिबिलिटीज लग रही है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा ही। और भारती का ट्रेड देख के उसमें दबा के मत काम कर लेना, बिकॉज दो ट्रेड सेटअप जो होते हैं सिमिलर होते हैं, फिर भी क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ ये स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। वैसे तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना चाहिए कि ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस नहीं है, 200 के आसपास का ही स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो स्विंग लो है 199 का है, 199 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसा हम कह सकते हैं कि 200 का जो लेवल है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका हम एक लॉजिकल स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो ये स्टॉप लॉस भी हम प्लान कर सकते हैं, दैट इज अराउंड 204 के आसपास, दिस वुड बी अवर स्टॉप लॉस। और हमारी जो फर्स्ट एक्सपेक्टेशन बन सकती है वो क्या होती है, हम लॉन्गर टर्म का टारगेट यहाँ असेस नहीं करते। ये जो सिंपल पैटर्न है कि ये 1 है, ये 2 है, ये जो छोटे वेव्स है यहाँ पर है, तो उसका ही हम टारगेट लेते हैं कि 0 to 1 -2 किया है हमने यहाँ पर। 1.618 का लेवल हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थर्ड वेव यहाँ, ये डेली का है, सॉरी हाई डिग्री का है, बट ये जो छोटा थर्ड वेव यहाँ बनेगा इस तरह से, राइट, ये हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 233 से लेके 235 तक की एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बन सकती है। तो अगर ये ट्रेड आपके रिस्क रिवॉर्ड में फिट होता है तो आप उसको प्लान कर सकते हो। और जनरली देखिए, जब भी हम चीज़ें एनालाइज करते हैं तो दूसरे दिन पहले कैसे खुलता है वो एनालाइज कीजिए, एटलीस्ट इट्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग अबाउ प्रीवियस डे हाई। आज का हाई क्या है यहाँ पर 216.75, उसके ऊपर जाता है तभी हम क्या है कि एंट्री प्रीफर करेंगे, या तो फिर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन चलता है, कोई पैटर्न बनती है, इन शॉर्ट कोई आपको पैटर्न भी दिखनी चाहिए, सुबह में ही इसको ले लेना है ऐसा नहीं है, राइट। तो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी एनालाइज कर सकते हो और फिर ये ट्रेड को आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। अब हम यहाँ पर दूसरा जो स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है, और मैंने जो लेबलिंग किया है ये इस तरह से लेबलिंग है कि थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हो गया है और ये ABC का करेक्शन भी कंप्लीट हो गया हो ऐसी प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर देखिए कि एक स्क्वीज़ का सेटअप था, इसलिए मैंने अभी भी अलर्ट सेट करके रखा था। हालांकि फिर क्या कि वो स्क्वीज़ ऊपर फायर नहीं हुई अभी तक, वो नीचे आ गया। तो 6000 का एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, जब भी ये 6000 को भी क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है। बट LUTO के हिसाब से हम यहाँ पर एनालाइज करें, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पैटर्न, जो वेव 4 की जो पैटर्न है ABC जो मैंने लेबल किए, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं यहाँ पर। और ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, तो पहले हम यहाँ पर देखें कि वेव B का रिट्रेसमेंट कहाँ पर है, दैट वी विल एनालाइज। कि वेव B का जो रिट्रेसमेंट होता है वो जिगजैग, ये जिगजैग स्ट्रक्चर लग रहा है, तो 0.618 के आसपास है यहाँ पर, एग्जैक्टली 0.618 के आसपास ही आप देखो कि प्राइस जो है
वो पेनिट्रेट कर रही है। एंड ऐसी पैटर्न मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस की है, दिस पैटर्न्स आर रिपीटेड टाइम एंड अगेन। अब हम यहाँ पर सी वेव का एक्सटेंशन लेते हैं कि सी वेव कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। तो नॉर्मली जिगजैग में क्या होता है कि 100% के आसपास सी वेव का एक्सटेंशन खत्म हो जाता है। दैट मीन्स कि ये जो वेव 4 का करेक्शन है वो खत्म हो गया है। अब ऐसा कह सकते हैं कि बिकॉज दिस पैटर्न इज कंप्लीटेड, ये करेक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ से एक नया इम्पल्स बनने की पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो यहाँ हम देखें तो एग्जैक्टली 100% के आसपास ही है सी वेव का एक्सटेंशन। सो अब हम क्या है कि थोड़ा वेट करेंगे बिकॉज वी यूज सम डीएमए टूल्स। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सी वेव ये एबीसी करेक्शन को एनालाइज करके भी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दैट आई हैव कवर्ड इन माय कोर्स के ये जो एबीसी करेक्शन है उससे भी हमें पता चलता है कि आने वाला इम्पल्स जो है वो कितना स्ट्रांग रह सकता है। दिस पॉइंट्स आल्सो आई हैव कवर्ड इन माय कोर्स। तो उससे आप फिर क्या है कि ट्रेड साइज में भी कर सकते हो। एनीवेज बट आई यहाँ पर देखिए कि ये करेक्शन कंप्लीट हो गया ऐसा लग रहा है बाय एनालाइजिंग दिस पैटर्न ओनली। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्मली वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट होता है वो कहाँ होता है। सो नॉर्मली वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट होता है 0.236 या 0.382 के आसपास होता है। सो हम यहाँ देखते हैं कि कहाँ पर आया है ये रिट्रेसमेंट। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए कि 0.236 के आसपास आ गया है। और ये अगर करेक्शन यहीं से ही कंप्लीट हो जाएगा, दिस कुड बी ए सेलो करेक्शन, बहुत ही सेलो करेक्शन कह सकते हैं हम। और यहाँ से अगर रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ तो एक बहुत ही अच्छा मूव इसमें मिल सकता है। और यहाँ पर हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वी विल अंडरस्टैंड कि अगर ये पैटर्न वर्कआउट होती है तो ब्लू डार्ट में हमारा लॉजिकल टारगेट, दिस इज अनदर गुड एडवांटेज फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का यूज़ करके आप क्या है कि पोटेंशियल टारगेट जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिससे क्या है कि यू कैन बुक सम प्रॉफिट्स, लॉजिकल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए कि 0.382 दिस इज अवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन। दैट मीन्स कि 7000 के आसपास जा सकता है। अभी 5500 के आसपास चल रहा है और अभी भी क्या है कि कंफर्मेशन नहीं मिला है बिकॉज प्राइस जो है वो क्या है कि जो डीएम है उसके नीचे ट्रेड कर रही है। अगर ये करेक्शन अभी ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाए, बट अभी हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पर जो लो है 5339 और यहाँ पर जो लो है दैट इज ऑल्सो अराउंड 5339, ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो अब क्या है कि थोड़ा वेट करेंगे, प्राइस एक्शन के लिए कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तब हम प्लान कर सकते हैं। बट ये स्टॉक मैंने इसलिए एनालाइज किया कि आप अपने रडार में रख सकते हो। अगर आपकी एनालिसिस में भी कहीं पे आप जो मेथड फॉलो करते हो उसमें फिट होता है और उसको अकॉर्डिंग कुछ एंट्री मिलती है तो फिर क्या है कि आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके डिस्कस की है दैट मे हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।